एक दिन अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ महारानी कौशल्या ले कथे औ कतका बेरा लागी कौशल्या हमार जिंदगी के संताप कब दूर होही। मैं अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ मोर प्रताप ला देवी देवता घलो मानथे, लेकिन देख हमार जिंदगी में कोई पुत्र नहीं है। हमार अयोध्या नगरी के यशला हमार वंशला कौन आगे बढ़ाई, यही चिंता में मैं यहाँ दिन रात घुलत हूँ। महाराजा दशरथ के ये दुख ये पीड़ा संताप ला सुन के आसपास के चिड़ै चिरगुन घलो चुप हो गए। गोधुली बेला में घर लौटत गाय बछरू मन घलो औधिल लगा के चले लगे। कैसे महाराजा दशरथ के जिंदगी के ये संताप ये दुख दूर होइस। ये कहानी है हमर ले आप ले जुड़े है, हमर छत्तीसगढ़ ले जुड़े है। काबर की जेखर जन्म कथा आप सुनने वाला हो ओहा हमर आप ले जुड़े है, हमर छत्तीसगढ़ ले जुड़े है। ओखर ले जुड़े है जेखर अगोरा मां दाई शबरी हा सिवरी नारायण में प्रतीक्षा करत रहीन है। तीनों लोकों के राजा प्रभु श्री राम के जन्म ले जुड़े हैं। राजा दशरथ, महारानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा पुत्र प्राप्ति के मनोकामना लिए और पुत्र न होए के संताप लिए दिन रात घुलत रथे। ऐसन में एक दिन राजा दशरथ ला एक विचार आथे, काबर नहीं मैं देवता मन ला प्रसन्न करके देखूं, पुत्र प्राप्ति बर पुत्रेष्ठी यज्ञ करके देखो, हो सकत है काम बन जाए, हो सकत है मोरो मनोकामना पूरा हो जाए। उमन ह तुरते अपन विचार ले अपन मंत्रिमंडल ला राज पुरोहित मन ला बताथे। राजा दशरथ के दरबार में सौराष्ट्र, सुमंत, धर्मपाल 8 जन मंत्री और विद्वान रहीन है। कर्मकांडी पुरोहित, बड़े बड़े विद्वान, विश्व प्रसिद्ध ऋषि जैसे वशिष्ठ, वामदेव, ऋषि कश्यप सब जब राजा दशरथ की बात ला सुनते गदगद हो जाते, उखर विचार के स्वागत करते। तुरते सरयू नदी के तट में एक यज्ञ भूमि के निर्माण कराना शुरू होते। यज्ञ के सामग्री एकत्रित करे जाते। राजा दशरथ तीनों रानी मन ले वार्ता करते। उमन ला कही थे, देखो हमर जिंदगी में पुत्र नहीं है। मैं चाहत हूं कि जिन पुत्र प्राप्ति के हमर मनोकामना है ओखर पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करावा। मैं तुमन ले अनुरोध करत हूं कि दीक्षा ग्रहण करो ताकि हम सबके ये मनोकामना पूरा होए। राजा दशरथ के तीनों रानी के उत्साह ला देख के उखर मंत्री सुमंत जी कही थे कि महाराजा दशरथ ये यज्ञ के संपादन पर मोर अनुरोध है कि आप मन श्रृंगी ऋषि ला आमंत्रित करो। संगे संग राजा दशरथ ला सुरता देवा थे। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की पुत्री शांता के पति औखर जमाई है, माने श्री राम के भाटो हो। इसका कि राजा दशरथ के पुत्री रही शांता, जिन मन ला राजा दशरथ अपन एक मितान अंग देश के राजा लोकपाल ला दत्तक पुत्री के रूप में दे रही ने। जेकर राजा लोकपाल श्रृंगी ऋषि कश्यप के बेटा ले विवाह कराए रहीन है। श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े विद्वान रहीन है। आज उखर गाथा ला आप छत्तीसगढ़ में सुन सकत हो। उखर जन्मस्थली ला चंपारण कहूँ जाहू तो प्रणाम कर सकत हो। जैसे राजा दशरथ ला पता चलते उमन श्रृंगी ऋषि करा जाते और जाके कही थे कि मोर बड़ इच्छा है कि मैं पुत्र प्राप्ति पर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराऊं और मोर प्रार्थना है कि वो यज्ञ के संपादन आप मन करो। राजा दशरथ के ये अनुरोध ला सहर्ष ऋषि श्रृंगी स्वीकार करते और राजा ला दीक्षा देते। महाराजा दशरथ के दीक्षा प्राप्त करे के बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ के प्रारंभ होते। पूरा अयोध्या नगरी के नर नारी मन सरयू के किनारे यज्ञ के साक्षी बनते। एति यज्ञ संपन्न होते। ओती अयोध्या वासी मन एक दूसरे ले कही थे, देख देख जिन यज्ञ कुंड है तेमा का हुआ थे। सबके आंखी के आगू में देखते देखत यज्ञ के अग्निकुंड ले एक दिव्य पुरुष प्रकट होते।
उखर कांति ले पूरा अयोध्या नगरी जगमगा उठे। लाल रंग के बहुत सुंदर वस्त्र, हाथ में सोन के पात्र और पात्र में दिव्य खीर। ओह अपन परिचय राजा दशरथ ला देथे। राजन, मैं यहाँ प्रजापति के दूत हूं। आपके ये यज्ञ ले जम्मू देवी देवता बहुत प्रसन्न है। एक खीर जिन मैं आप ला देवत हूं, इला आप मन अपन रानी मन ला देवाओ। एक खीर ला ग्रहण करे ले उमन ला न केवल संतान के प्राप्ति होही, बल्कि उखर आरोग्य बाढ़ी और आपके घलो धन समृद्धि में वृद्धि होही। अतका कही के ओ दिव्य पुरुष सोन के पात्र ला राजा दशरथ ला देथे और वही अग्निकुंड में अंतर ध्यान हो जाते। राजा दशरथ खीर के पात्र ला लेके प्रसन्नता से भरे हुए ओला दो भाग में बांट के महारानी कौशल्या और कैकेयी ला देथे। कौशल्या और कैकेयी जब देखते के उखर देरानी सुमित्रा के हाथ तक खाली है, उमन अपन अपन खीर के आधा आधा भाग रानी सुमित्रा ला देथे और तीनों रानी बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से खीर ला ग्रहण करते। कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ ला सूचना मिलते कि तीनों रानी सार्थक गर्भ धारण करे है। जेने सूचना लेके आए रथे उला माला माल करके प्रसन्नता से भरे राजा दशरथ जम्मू अयोध्या नगरी अब प्रतीक्षा करते कि जिन अयोध्या के राजकुमार हुई उमन कब आई। कई ऋतु गुजरे के बाद चैत महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में पूरा संसार के शोभा बढ़ाए बर माता कौशल्या के गर्भ ले एक बालक के जन्म होते, जेन बड़े होके पूरा दुनिया में श्री राम के नाम से विश्व विख्यात होते। भगवान विष्णु के राम स्वरूप तेज ला देख के जम्मू देवी देवता पूरा अयोध्या नगरी के मन प्रफुल्लित हो जाते। फिर माता कैकेयी भरत ला जन्म देते। माता सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न ला जन्म देते। चारों भाई के चेहरा के सौंदर्य ले अयोध्या के सौंदर्य बाढ़ जथे। महाराजा दशरथ उखर तीनों रानी के खुशी के ठिकाना नहीं रहे। महल में रौनक आ जथे। वही महल में जिन संतान न होए के सेती कुछ दिन पहली उदास रही से, जिहाँ संताप रही से वहाँ अब प्रसन्नता है। लेकिन ए बात ला केवल देवी देवता और स्वयं भगवान विष्णु जानत रही है कि राम के अवतार सिर्फ एक प्रतापी राजा के मनोकामना पूरा करे बर नहीं हुए हैं, बल्कि इस संसार में फैले दानव मन के नाश करे बर हुए है। एक राक्षस कुल के राजा जिन निरंकुश हो गए हैं, अपन अत्याचार ले ये धरती में त्राही त्राही करा थे, जेखर ऊपर विराम लगाना कोनो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। उखर अत्याचार के समाप्ति करे बर, वो राक्षस के अंत करे बर प्रभु श्री राम जन्म ले है। भगवान हर रूप में, हर अवतार में जब आते उखर एक ही लक्ष्य होते, ये दुनिया में फैले अधर्म ला समाप्त करके धर्म के स्थापना करना। फिर चाहे वो कृष्ण अवतार हो या राम अवतार। हमरो जिंदगी में हमन ला अधर्म ले धर्म की तरफ आगू बढ़ना है तो प्रभु श्री राम के शरण में जाना है। प्रभु श्री राम हमला औ कहीं नहीं मिले, वो तो हमर अंतस में है। हमला अपन अंदर अपन राम ला ढूंढना है। श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से जिन दिन राम ला ढूंढे के हमन प्रयास करबो, वो दिन राम हमला जरूर मिली। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव के आप जम्मू झंडा बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम।